पर भरोसा था आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को, और आप लोगों ने खुद इतनी मेहनत की, तो आपको लग रहा है कि सबके भरोसों पर जो आपका मेहनत थी वो बिल्कुल खरी उतरी है? हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगी जैसे टीचर्स भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं हम बच्चों के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड कि मतलब मैं जाकर टीचर्स को, अपने फेवरेट टीचर्स को बता सकती हूँ कि आपने जो मेहनत मुझ पे लाइक करी वो सफल हुई। एग्ज़ाम सिर्फ आप ही लोगों के नहीं होते हैं, माता पिता के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उन्होंने भी आपके साथ साथ एग्ज़ाम दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर बार मोटिवेट करा, हमेशा हौसला बढ़ाया कि अच्छे से करना है, भले कितनी भी दिक्कतें आई। हम लोगों को अंदर से लग रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 2 टर्म्स में हुए, टर्म 1 थोड़ा ख़राब हुआ, टर्म 2 ने बचा लिया। आप बताएं। टर्म 1 और टर्म 2 ऑल्दो 2 स्लॉट्स में एग्ज़ाम हुए थे हमारे, बट इसमें मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल बोलूँगी टीचर्स और पेरेंट्स का। पेरेंट्स तो ऑल्दो वो अपन को हर एक चीज़ अपनी लाइफ में कितने ही अप्स एंड डाउन्स हो, हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं अपन को, और जो टीचर्स हैं उनको तो हैट्स ऑफ, उन्होंने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है इस बार, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था हमारा, डिफ़िकल्ट टाइम में, तो वो आप बताएं। टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनफैक्ट उन्हें एग्ज़ाम में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और सारे नोट्स उन्हें प्रिपेयर किए थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हुई थी। इनफैक्ट अगर ऑनलाइन और हाइब्रिड भी चला था हमारा, तब भी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी हम पे, और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ आए। इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज़ बैच में तो ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन चैलेंजेस के बाद ही कहा जाता है कि सफलता मिलती है। बहुत स्पेशल बैच था ये, 2 साल बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और टीचर्स का तो स्पेशल थैंक्स है कि इतना सपोर्ट किया हमें और इतना अच्छा रिजल्ट आया हमारा। तो कौन सी आपकी स्ट्रीम है? मेरी PCM है मैम। कितना परसेंटेज है आपका? मेरा 90% रहा करेक्ट। अब क्या कुछ कहेंगे आप अपनी मेहनत को लेकर? मैंने मेहनत जितना की थी उतने ही रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से। PCM मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही है एक दूसरे को, क्यों? मैं PCM से हूँ, मेरे 92.8% आए हैं। एक्सपेक्ट करा था बट इतना भी नहीं, मतलब 90 के ऊपर था ये पता था, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने आएंगे। तो एक बार आप सब लोग चीयर्स तो ज़रूर करेंगे, तो हो जाए एक बार चीयर्स जिस तरीके से, तो करें। तो देखिए रितु की जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि इस बार थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर थे, लेकिन स्टूडेंट्स हैं, मेहनत की है, माता पिता की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, और अपने आप पर उन्हें भरोसा था, और खास करके जो साल भर की मेहनत थी वो सफल होगी। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो कुछ को जो परसेंटेज मिले हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चैलेंजेस ज़रूर था, क्योंकि मिड टर्म 1 था, फिर मिड टर्म 2 था, और जब स्टूडेंट्स एक बार ठान लेते हैं मेहनत करने को लेकर और आगे बढ़ने को लेकर, तो उनकी जो मेहनत है वो सफल होती है। और आप देखेंगे कि सबके चेहरों पर वो जो खुशी है सफलता की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, और चीयर्स भी कर रहे हैं, और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो अपनी खुशी है वो भी यहाँ पर स्पष्ट है वो कर रहे हैं। और एक तरह से ये बहुत टफ टाइम था, आपने भी देखा कोविड का दौर था, बच्चों ने घर पर पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस भी चली, और उसके बाद इन बच्चों को सफलता मिली। तो आपको क्या लग रहा है सर आगे के लिए इनसे जो बच्चे, क्योंकि इन्होंने जितना कठिन दौर देखा, तो आने वाले बच्चे इनसे क्या कुछ सीखेंगे पढ़ाई को लेकर, घर पर पढ़ना बच्चों के साथ, क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाई करना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत तकलीफ सही है, 2 साल तक ये ऑनलाइन पढ़ाई की, कभी आगे पीछे करके, इन सब के बावजूद भी इन्होंने अपने मनोबल को बनाए रखा और पूरी गंभीरता से पढ़ाई की। तो डेफिनेटली व्हाट द मार्कशीट रिफ्लेक्ट्स, दे हैव अचीव्ड मोर देन व्हाट इज। बाकी रंजना, जिस तरह की कंसिस्टेंसी इन सभी में देखने को मिली है, और वही कंसिस्टेंसी की वजह से ही मेहनत इन सब की रंग लाई है, और ये खुशी इनके चेहरे पर अलग ही झलक रही है। मैं आपके पास फिर लौटूंगी, हमारे साथ ममता लांजेवार भी छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं, रायपुर से। ममता, आखिर बच्चों में वहां पर कैसी खुशी, इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, क्या कहना है, कितनी मेहनत की और कैसा रहा सफर? हमारे साथ शांभवी शर्मा है, 99% के साथ है, और ह्यूमैनिटीज़ की जो परीक्षार्थी हैं, KPS जो स्कूल है उसके स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये टॉपर्स में से हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो खूब सारी बधाई न्यूज़ टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि ये उम्मीद थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। पहले तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट कब आ रहा है, मैं तो उठी भी नहीं थी तब तक, बट हाँ, जैसे ही पता चला, मुझे अपने टीचर से ही पता चला, और जैसे ही मुझे पता चला मुझे लगा एक बार मैं भी चेक करूँ, एंड व्हेन आई चेक तो मैंने देखा तो ऑफ कोर्स खुशी हुई। जितनी खुशी खुद के लिए नहीं हो रही, उतनी जितने लोगों का एफर्ट थे इसमें, वो खुश है, ये देख के ज़्यादा खुशी हो रही है।
कैसे पढ़ाई की थी और क्या एक होता है ना कि सबसे पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर इस स्टेज तक पहुंचे हैं, इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो उसके पीछे किस तरह की प्लानिंग्स रही होगी, तैयारी रही होगी? तो प्लानिंग पढ़ाई मैंने 12th है इसलिए पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए पढ़ाई की थी, और सब में एक इक्वल प्रोपोर्शन रख के मैंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, मैंने सब किया है। मैंने सारे ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, मैंने ऑफलाइन इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए थे, मैंने को करिकुलर्स भी पूरे किए हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने पढ़ाई भी की है। तो मैंने सब चीज़ें की है, इसी के कारण शायद मैं पढ़ाई में भी खुश रह के फोकस कर पाई हूँ। नहीं तो सिर्फ पढ़ाई करती तो शायद मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग या डिफिकल्ट होता। घर वाले जो है उनका कितना हाथ रहा है? पूरे पेरेंट्स तो है हालांकि रहते ही है बच्चों के पीछे। नहीं, घर वालों का बहुत बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहा है। पापा मम्मी तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं। कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसमें भी कंटिन्यूसली उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की है। मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ में एक सब्जेक्ट था संस्कृत, जो मुझे नहीं आता था, और उसके लिए मेरे दादाजी ने मुझे संस्कृत पढ़ाई है। मेरे दादाजी संस्कृत के लेखक हैं, तो उन्होंने संस्कृत में काफ़ी किताबें लिखी है, तो उन्होंने ही मुझे संस्कृत पढ़ाया है। तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मुझे संस्कृत में 100 स्कोर मिला है, तो वो पूरा मैं क्रेडिट अपने दादाजी को देना चाहूँगी। दादाजी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया और 100 में 100 मार्क्स जो है वो आए हैं। आपको बहुत सारी बधाई। धन्यवाद जी। आपने सोचा था जैसे पढ़ाया था तो ये टॉप करेंगी? यह तो इसका प्रारंभ से ही ऐसा क्रम रहा है, ये हमेशा अपनी कक्षा में टॉप करती रही है, तो यह अप्रत्याशित नहीं हमारे लिए। जी जी, आपके अप्रत्याशित नहीं है। नहीं। लेकिन संस्कृत आपने पढ़ाया, खासतौर पर आपने सोचा था कि 100 में 100 आएंगे? कि इसको संस्कृत में रुचि हुई और इसने आगे संस्कृत में पढ़कर संस्कृत के माध्यम से लिंग्विस्टिक में कुछ काम करने का विचार किया है। जी। अनेक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके ये कुछ आगे काम करना चाहती है। उसके पीछे मेरे कुछ कविताएं हैं, कुछ मैंने संस्कृत में लिखा है, वो कुछ अभी प्रकाशित पुस्तकें हैं, ये सामने हैं। दादाजी ने उनको संस्कृत की तैयारी करी, पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? वैसे तो ये पूछना जो है वो अपने आप में अलग सी बात है, लेकिन फिर भी चाहते खुद अपने मुंह से आप बताएं कि कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। उसने जो मेहनत की उसको फल उसको मिला है, और हमने हमेशा इसको लिबर्टी दी है। जो इसे पसंद है वो अपना विषय चुने और उस पर आगे बढ़े, और उसने अपने हिसाब से जो भी किया है उसमें उसने 100% दिया है। माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों की सफलता में। मेरा सपोर्ट इतना ही है कि जब भी इसने जो चाहा है वो मैंने इसको करके दिया है। इसको कभी बाउंडेशन में नहीं बांधा कि तू ये कर या ये नहीं कर। जो उसको रुचि है मैंने उसको हमेशा उसकी फ्रीडम दी है कि वो करे। जी। दादी भी है साथ में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, जी। बहुत मेहनत करती थी लड़की, तो उसमें पहुंची है।